भारत ने एक बार फिर से कर डाला अजब कारनामा। समंदर के अंदर भारत ने उतार दी ऑटोमेटिक आर्मी, जिन्हें ऑन परेड करने के लिए रिमोट की भी जरूरत नहीं। दुनिया की पहली रोबोटिक ड्रोन आर्मी समंदर में उतरेगी। अमेरिका और चीन से भी आगे निकल गई भारतीय तकनीक। दोस्तों, अब तक आपने भारत की सेनाओं और अत्याधुनिक हथियारों को सिर्फ जमीन पर ही तैनात होते देखा होगा या फिर आसमान में भारत के जंगी विमानों को देखा होगा। हाल के दिनों में भारत ने तेजस मार्क 1 और मार्क 2 और ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक पर काफी काम किया है, जो जमीन से फायर होकर आसमान के रास्ते दुश्मन को बर्बाद करने का काम करते हैं। लेकिन अब दोस्तों, चीन ने भारत में घुसपैठ करने का एक और नया रास्ता खोज लिया है, और वो नया रास्ता है पानी के जरिए, यानी समुद्र के रास्ते। जी हाँ, चीन हिंद महासागर क्षेत्र के जरिए भारत में इंटर होने की जुगत लगा रहा है। लेकिन चीन को ये नहीं पता कि भारत उसकी इस हरकत का जवाब किस तरह से देने वाला है। यकीन मानिए दोस्तों, भारत ने चीन को जवाब देने के लिए जो फोर्स तैनात की है, आप भी उसे जानकर सलाम जरूर करेंगे, क्योंकि महज ये एक हथियार नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी आर्मी है। इसमें भारत के एक भी जवान की शहादत के बिना भारत दुश्मन देश की पूरी सेना को राख में तब्दील कर देगा। ये एक तरह का सबसे मॉडर्न वेपन सिस्टम है, जिसकी तकनीक अमेरिका जैसे से भी आगे की है। जब से इस सिस्टम का ऐलान हुआ है, तब से चीन के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि भारत की इस अंडर वाटर आर्मी से लड़ने की हिम्मत चीन में नहीं है। चलिए आपको जानकारी के साथ बताते हैं कि भारत ने आखिर ये कौन सा नया हथियार लॉन्च कर दिया है। पानी के अंदर ही दुश्मन को खोजकर तबाह कर देगी नौसेना की ये अंडर वाटर आर्मी। भारत उतारने वाला है अंडर वाटर स्वार्म ड्रोन की सेना। तो दोस्तों, भारत ने वो कारनामा कर डाला है जिसकी एक झलक ही युद्ध की पूरी तस्वीर ही बदल देगा। भारत की ये नई तकनीक कैसे अब अमेरिका का भी चैन और सुकून छीन रही है। दरअसल दोस्तों, भारतीय नौसेना ऐसे स्वदेशी ड्रोन्स उतारने वाली है जो दुश्मन को पानी के अंदर ही खोजकर उन्हें तबाह कर देंगे। ऐसे ड्रोन्स को अंडर वाटर स्वार्म ड्रोन कहते हैं। इनके अलावा ऑटोनोमस वेपनाइज्ड बोट स्वार्म, ब्लू ग्रीन लेजर्स, मल्टीपल फायर फाइटिंग सिस्टम और छोटे ड्रोन्स भी नौसेना में शामिल होने वाले हैं। नौसेना के अधिकारी के अनुसार इंडियन नेवी में 75 नई तकनीक शामिल होने वाली है। ये सभी स्वदेशी हैं, मारक, सटीक और घातक हैं। इन तकनीकों की पहचान नौसेना ने की। उसके बाद निजी कंपनियों से इन्हें बनाने के लिए कहा, यानी ऐसी कंपनियां जो MSME में आती हैं। नौसेना आत्मनिर्भर भारत के तहत 2030 तक पूरी तरह स्वदेशी होना चाहती है। इसका एक प्रोग्राम चल रहा है जिसे स्वावलंबन 2023 कहते हैं। इसका दूसरा सेमिनार 4 से 5 अक्टूबर को नौसेना भारत मंडपम में करेगी। नौसेना ने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दे दिया है, जिसे रक्षा मंत्रालय ने अप्रूव भी कर दिया है। इन हथियारों के आने से नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। अंडर वाटर स्वार्म ड्रोन्स को अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल भी बुलाते हैं। अंडर वाटर यानी ये पानी के अंदर काम करते हैं। इनमें किसी इंसान को बैठने की जरूरत नहीं होती। इन हथियारों की 2 कैटेगरी होती है। पहली रिमोट से चलने वाले अंडर वाटर व्हीकल और दूसरे ऑटोमेटिकली अंडर वाटर व्हीकल, यानी खुद से फैसला लेते हैं। फिलहाल रिमोटली ऑपरेटेड अंडर वाटर व्हीकल का इस्तेमाल ज्यादा होता है। इसे एक ऑपरेटर कंट्रोल करता है। ये हथियार समुद्र में निगरानी और पेट्रोलिंग के काम आता है। जरूरत पड़ने पर इनसे हमला भी कर सकते हैं। अंडर वाटर स्वार्म ड्रोन्स का वजन कुछ किलो से लेकर कुछ हजार किलोग्राम तक हो सकता है। इनसे हजारों किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं। समुद्र में कई हजार मीटर की गहराई तक जा सकते हैं। नौसेना का मकसद ऐसे ड्रोन्स का पूरा एक बेड़ा तैनात करना है। इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में अंडर वाटर ड्रोन्स होंगे जो पानी के भीतर पेट्रोलिंग करेंगे। समुद्र के अंदर होने वाली खुफिया गतिविधियों को भी पता भी चलेगा। अमेरिका, चीन समेत कई सारे देश ऐसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन ड्रोन्स के मामले काफी आगे है। चीनी सेना हिंद महासागर में निगरानी के लिए लंबे समय से अंडर वाटर ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है। बड़ी संख्या में ड्रोन्स की तैनाती से चीन को पानी के भीतर ज्यादा बढ़त मिली हुई है। चीन इसके जरिए हिंद महासागर में भारतीय जहाजों की जासूसी भी कर सकता है। इसलिए भारतीय नौसेना भी अंडर वाटर स्वार्म ड्रोन्स का बेड़ा तैनात करने जा रही है, ताकि चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। DRDO ने फिर दिखाया अपनी ताकत का दमखम। भारत के मानव रहित ड्रोन ने मचा दिया तहलका। दोस्तों, भारतीय सेना प्रमुख ने पिछले ही साल कहा था कि अब दुश्मन ड्रोन से हमला कर सकता है। भारत, आर्मेनिया, अजरबैजान जीत से बड़ा सबक ले चुका है, क्योंकि अजरबैजान ने बहुत ही कम टाइम में रूसी हथियारों, टैंकों,
फाइटर जेट्स और मिसाइलों से लैस आर्मेनिया को चुटकियों में ड्रोन से हमला करके तबाह कर दिया था। तब भारतीय सेना ने ड्रोन की तादाद बढ़ाने के लिए कहा। टीम मोदी ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया और इसके बाद भारत के डीआरडीओ ने हाल ही में मानव रहित ड्रोन का सफलतापूर्वक टेस्ट किया था। डीआरडीओ ने ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को उड़ाकर कमाल किया था। अमेरिका के B-2 बम वर्षक की तरह दिखने वाला ये विमान पूरी तरह से स्वचालित है। सबसे खास बात यह है कि इसने खुद ही टेक ऑफ लिया और पॉइंट नेविगेशन आसानी से लैंडिंग भी की। देश की रक्षा को लेकर भी बहुत बड़ा कदम है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज ड्रोन का उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 21वीं सदी की लड़ाइयों में मानव रहित विमान यानी कि UAV एक अहम हिस्सा है। पिछले 10 सालों में इनका उपयोग और भी ज्यादा बढ़ गया है। बड़ी बात तो यह कि ड्रोन तकनीक अब आतंकियों की पहचान बनती जा रही है। आतंकी संगठन कई बार इनसे हमला करते हैं, लोगों को मार देते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। लिहाजा सेना के पास उनसे बहुत ही एडवांस तकनीक होनी चाहिए और इसी के चलते भारतीय सेना 3-4 सालों में स्वदेशी स्टेल्थ ड्रोन की मदद से सीमाओं पर निगरानी भी करेगी और आतंकी भी अड्डों पर हमला करने में सक्षम हो जाएगी। भारत के पहली प्रयास ने रहस्यमयी स्टेल्थ घातक ड्रोन बनाया है। यह 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसके वजन की बात करें तो ये 15 टन से कम है। इस ड्रोन से मिसाइल, बम, गाइडेड हथियार दागे जा सकते हैं। इसमें स्वदेशी कावेरी इंजन भी लगा हुआ है। ये 200 किलोमीटर की रेंज तक जमीन से कमाल हासिल कर सकता है और 1 घंटे तक उड़ान भी कर सकता है। भविष्य के मानव रहित विमानों के विकास की दिशा में यह उड़ान महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी को साबित करने के मामले में एक बहुत बड़ी उपलब्धि देश ने हासिल की है।